वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी सूबा में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने मुल्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने निश्तर 2 और कार्डियोलॉजी आउटडोर के ज़ेरे तकमील मंसूबों का भी विजिट किया है। वज़ीर आला ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों को भी देखा है। उन्होंने निश्तर पनाहगाह का इफ्तिताह किया और वकला बिरादरी को 2 करोड़ के इमदादी चेक भी दिए हैं। वज़ीर आला के दौरा मुल्तान का अहवाल जानने के लिए देखिए माहिर इमरान की रिपोर्ट। पंजाब के निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने मुल्तान में निश्तर 2 के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट का दौरा किया। हस्पताल के ज़ेरे तकमील मुख्तलिफ शोबे देखे, आउटडोर फार्मेसी, लेबॉर्ट्री और दीगर शोबाजात का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खुशखबरी सुनाई कि निश्तर 2 को सितंबर तक 100% स्टाफ के साथ फंक्शनल कर दिया जाएगा। काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी और बड़ा स्लो काम हो रहा था। अभी ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको सितंबर में पूरा फुली ऑपरेशनल कर दें विद फुल स्टाफ, और ये अगर हो गया तो मुल्तान को बड़ा रिलीफ इसका मिल जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इन्होंने कपास को सुंडियों के हमले से बचाने के लिए पेशगी हिफाजती इकदाम करने का हुक्म दिया और महकमा ज़राअत को ज़रूरी मशीनरी के लिए 1 अरब रुपए के अजरा की मंजूरी भी दी। मोहसिन नकवी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को 1 हफ्ते में कपास की बेहतर पैदावार के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की हिदायत की। वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नए तोसीई प्रोजेक्ट का दौरा किया। इन्होंने मरीजों की इयादत की और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। कार्डियोलॉजी है, उसका भी जो एक्सपेंशन का प्लान रुका हुआ था वो भी हम तकरीबन अली जान साहब कब कंप्लीट कर लेंगे। सर, उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, बाकी एंड ऑफ जून पे और मिड जुलाई तक, तो वो भी जुलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो भी पूरा आपका साउथ पंजाब का लोड उसी हॉस्पिटल पे था, तो वो भी होपफुली हम कंप्लीट अगले माह तक कर लेंगे इंशाल्लाह। वजीर आला पंजाब ने निश्तर अस्पताल की पनाहगाह का इफ्तिताह किया और वहां एयर कंडीशनर्स लगाने की हिदायत की। इन्होंने मरीजों के क़याम के लिए 24 घंटे दौरानिया करने का हुक्म दिया। वजीर आला पंजाब ने सर्किट हाउस में ताजिरों और वकला के नुमाइंदों से मुलाकातें भी की। सैयद मोहसिन नकवी ने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और सेक्रेटरी को 1 करोड़ रुपए और बिहाड़ी और लोधरा बार के नुमाइंदों को 50-50 लाख रुपए की इमदादी चेक भी दिए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब आमिर करीम भी वजीर आला पंजाब के हमरा थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल न्याजी और अली रियाज के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिर पड़ा। बिजली 1 रुपये 61 पैसे महंगी। नापरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। हुकूमत का बिजली 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। रहमान खान की ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि एक तो बिजली नहीं होती, ऊपर से हुकूमत बिजली मजीद महंगी करके ताजिर बिरादरी का मुआशी कत्ल कर रही है। बढ़ती महंगाई से ताजरों के कारोबार शदीद मुतासिर है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम खान की ताजिर बरादरी ने बिजली 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने पर हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एडिशनल जिली मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर ने कहा कि हुकूमत ने बिजली महंगी करके ताजिर बरादरी पर महंगाई का बम गिरा दिया। ताजिर बरादरी बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद करती है। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से बेहाल हो जाते हैं। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, और दूसरी ये है कि बिजली के ऊपर बिजली गिरा दी गई है कि 1 रुपया 60 पैसे या 70 पैसे मजीद बढ़ा दिया गया है। ये तो सामने नजर आता है ना, तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दर पर्दा इसके अलावा भी कुछ इसमें टैक्सेस लग के इससे ज्यादा इजाफा होता है। मेंबर सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजिरान जनूबी पंजाब चौधरी नदीम शाहिद का कहना था कि दिन भर बिजली नहीं होती, काम ठप है। हुकूमत ने वफाकी बजट में भी ताजिरों को रिलीफ नहीं दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग, इस पे अगर दूसरा मकसद ये है कि दुकानदार परेशान होते हैं। सुबह 11 बजे काम शुरू होता है, शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, और इसी दौरान 11 से लेके शाम 7 बजे तक बिजली कभी आती है 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 4 घंटे के लिए चली जाती है। बिजली का रेट बढ़ा के तो जनाबे वाला हमारे ऊपर जो बिजली गिराई है, एक मेहरबानी करें, रेट ना कम करे, बिजली दे दे। ताजिरों के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली सस्ती करने के साथ साथ लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद करे, ताकि ताजिर बरादरी के बिजली के हवाले से मसाइल फौरी हल हों। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान।
बहावलनगर में दूध दही की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। 2 माह के दौरान दूध दही की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया गया। खुद साख्ता महंगाई पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी खामोश तमाशाई बन गए। दूध दही की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद जानने के लिए देखिए कासिम अली शेख की रिपोर्ट। बहावलनगर में खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया। दूध दही की कीमतों में 2 माह के दौरान 40% इजाफा कर दिया गया है। 120 रुपए फी किलो वाला दूध 150 रुपए से कम पर दस्तियाब नहीं। दही के नर्ख 130 से 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं, जो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ये 120 वाले दही 170 रुपए में मिली है, दूध जो है 100 वाले 150 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि रिलीफ दे आवाम को। जिला इंतजामिया की तरफ से दूध की सरकारी कीमत 110 रुपए फी किलो मुकर्रर है। 40 रुपए से ज्यादा की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए जिला इंतजामिया कोई इकदामात नहीं कर रही। प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहर्रिक नजर नहीं आते। 150 रुपए किलो दूध मिला है और दही 170 रुपए किलो मिली है। 120 रुपए किलो दूध का और क्या नाम है दही तकरीबन 120 रुपए किलो दी। बहावलनगर का शुमार पंजाब के अजला में होता है, जहां दूध की पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर दूध दही की कीमतों में इजाफा समझ से बाहर है। नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ अमली इक़दामात के बगैर अवामी रिलीफ नामुमकिन है। खुद साख्ता महंगाई खिलाफ मजिस्ट्रेट साहबान की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जहां मजदूर तबका परेशान है, वहीं कारोबारी और ताजिर बिरादरी भी महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। हालिया बजट में भी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला गया। महंगाई से फर्नीचर बनाने वाले मजदूर और दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जहानिया से अमजद हुसैन बुटर। जहानिया में भी महंगाई के सुनामी ने अवाम का भड़कस निकाल दिया। महंगाई से मुलाजम पेशा कारोबारी और ताजरों समेत आम लोग भी शदीद परेशान हैं। महंगाई की वजह से जहानिया में फर्नीचर बनाने वाले शोरूम मालकान और कारीगर मुश्किलात का शिकार हैं। लकड़ी की कीमत बढ़ने से फर्नीचर की कीमतों में 100% इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से फर्नीचर खरीदने वाले गाहक कीमतें सुनकर वापस नहीं आते। फर्नीचर शोरूम मालकान का कहना था कि हालिया बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में 35% इजाफा किया, मगर आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। हम किधर जाएं, हुकूमत हमें भी रिलीफ दे। सर ये कभी भी ढेर नहीं लगता था, इस दफा कस्टमर नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और हम लोग भी परेशान हैं। बजट में गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए तो काफी सारा रिलीफ रखा है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत अशिया खुर्दनोश, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में कमी करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। हासिलपुर इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। मयारी अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी के लिए बनाया गया सहूलत बाजार सुनसान। बाजार से पंखे गायब, मुनासिब देखभाल न होने से शीट टूटने लगा। सहूलत बाजार को 1.5 साल पहले 68 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इस हवाले से देखिए अब्दुल रशीद की रिपोर्ट में। हासिलपुर में 68 लाख रुपए की लागत से बनाया गया सहूलत बाजार वीरान। इंतजामिया की गफलत के बायस पंखे गायब, शेड टूटने लगे। सहूलत बाजार एक ही छत के नीचे अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए बनाया गया था। शहरी आम बाजारों से महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हैं। हासिलपुर का सहूलत बाजार है और ये कमो बेश जो है 68 लाख की मालियत से बनाया गया था, जो अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। पंखे यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे कोई सहूलियत भी नहीं दी जा रही, लोग सहूलियत से महरूम है। तो हमारी इस मौके पे गुजारिश है वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जो पंजाब है मोहसिन नकवी साहब और कमिश्नर बहावलपुर से कि फौरी तौर पर इस सहूलत बाजार को बहाल किया जाए ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। शहरी कहते हैं कि सहूलत बाजार को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसे मद्देनजर रखते हुए इसे जल्द फाल किया जाए ताकि वो इस सहूलत से फायदा उठा सकें। अवाम के लाखों रुपए से ये तैयार किया गया सहूलत बाजार जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हमारा डीसी बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से यही मुतालबा है कि इसको फिल फॉर फाल किया जाए और अवाम की सहूलियत के लिए जो ये शेड लगाया गया था अवाम को उसकी सहूलियत दी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती का मौक़िफ़ था कि ज़िला इंतजामिया की हिदायत मिलते ही सहूलत बाजार को फाल कर दिया जाएगा। शहरी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेकर सहूलत बाजार को फाल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को एक ही छत तले अशिया खुर्दनोश मैसर आ सकें। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर।
हुकूमत रेलवे के निज़ाम में बेहतरी लाने में नाकाम। मुल्तान के मुसाफिरों को ट्रेन का सफ़र करने में कई मुश्किलात का सामना है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर कायम रेलवे फाटक भी शहरी के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं। ट्रेन का सफर करने वाले मुसाफिरों को कई मसाइल का सामना है। ट्रेनों की आमद में ताखीर, वॉशरूम्स की सफाई और टिकट्स के मसाइल ने मुसाफिरों को परेशान कर रखा है। मुसाफिरों का कहना था कि सफाई न होने से सफर मुश्किल हो जाता है, जबकि जो टिकट चाहिए हो वो तो मिलती ही नहीं। एक तो ट्रेनें 2-2 ढाई घंटे लेट आती हैं, और उसके अलावा छोटे स्टेशन यानी कि जैसे मैंने यहाँ से भावलपुर या रहीमिया खा जाना है, उसके लिए बुकिंग अवेलेबल नहीं होती। जो भी टिकट देते हैं उसके लिए कहते हैं जी इकॉनमी का टिकट है और बुकिंग नहीं है। बुकिंग जब नहीं मिलेगी हमें तो फिर हम क्या करेंगे? यही मसला है कि सीट नहीं मिलते हैं और कभी कभी पानी भी नहीं होता है, वजू के लिए नमाज के परेशान होते हैं। यही मसला है जी। शहरियों का मजीद कहना था कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम रेलवे फाटक भी किसी खतरे से कम नहीं। गुंजान आबाद इलाकों में रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर इंतजामात न होने के बराबर हैं। ये बड़ा रस लग जाता और बेचारे डंडे घेर लेते हैं। फाटक वालों को आवाम भी कहती है यार फाटक खोलो, वो बेचारे मजबूर होते हैं। बड़ा रस होता, गेट बंद होता और आने जाने वाले बंदे बड़े तंग होते हैं, परेशान होते हैं। जिस वक्त बच्चे यहाँ से स्कूल के टाइम के लिए जाते हैं तो कम से कम 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है उन्हें, और यहाँ से डबल फाटक जाके रेलवे क्रॉस करके हमें जाना पड़ता फ्लाई ओवर। बाज़ औक़ात तो रेलवे मुलाजिम से भी लड़ना झगड़ना पड़ता है कि हमारे बच्चे लेट हो रहे हैं। हम तो चलो लेट जाते हैं, बच्चे लेट जाएंगे, स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो वो क्या करेंगे? शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक के मसाइल को फौरी हल किया जाए। साथी रिपोर्टर हसन मलिक और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही। रहमरा खान के खस्ताहाल रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान। रेलवे स्टेशन चार दीवारी से महरूम, आधे पंखे नाकारा और फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी गर्म। जदीद शेड्यूल टाइम टेबल भी नाकारा हो गई। खस्ताहाली के बायस वेटिंग रूम और वॉशरूम्स को ताले लगा दिए गए। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए देखिए आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमिया खान का रेलवे स्टेशन सक्कर रेलवे डिवीजन का सबसे ज्यादा आमदन वाला स्टेशन है, लेकिन रेलवे स्टेशन की हालत हर गुजरते साल के साथ अबतर होती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर खस्ताहाली के बायस वेटिंग रूम और वॉशरूम्स को ताले लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन की चार दीवारी न होने की वजह से मुसाफिर और उनका कीमती सामान भी गैर महफूज रहता है। ट्रेनों की ताखीर मामूल बन गई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त की इतला देने वाला डिजिटल शेड्यूल टाइम टेबल भी बंद है। पीने के साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी शदीद गर्म होता है। शदीद गर्म मौसम में रेलवे स्टेशन के आधे पंखे बंद हैं, जबकि इंतजाम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मगन है। मुसाफिर बहुत परेशान है, पानी की वजह से, वॉशरूम की वजह से, वेटिंग रूम की वजह से कोई यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। इसलिए हुकूमत से और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उनसे अपील की जाती है कि हमारे लिए और मुसाफिरों के लिए आला इंतजाम करें। मुसाफिरों ने वफाकी वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात को तरजीही बुनियादों पर फराहम किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। कौमी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, इस सवाल पर मौलाना गफूर हैदरी का कहना था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं मुल्क में इलेक्शन होते हुए? जी, इलेक्शन होंगे। कब तक ये चांस आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे? आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इंतखाबात पर वक्त हो, और यही कुछ हमारे कायदीन अपने अपनी जमातों से कह रहे हैं कि आप इंतखाबात की तैयारी करें। आप समझते हैं कि जो मुद्दत है ये पूरी करेगी ये अपना असेंबली और आगे नहीं की जाएगी? देखिए, मुद्दत तो पूरी करेगी इंशाअल्लाह नज़ीम, आगे की बात फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आपकी जमात और पीडीएम क्या प्लानिंग कर रही है कि ये दूसरे लोग ना आए बल्कि आप लोग बरसरे इक़्तिदार आए, आप लोग ज्यादा मकबूलियत? देखिए, इलेक्शन तो एक ऐसी चीज है कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो कोई भी आ जाए, लेकिन जो फितनाबाज लोग हैं उनके मुकाबले में इंशाअल्लाह हम सद सिकंदरी बनेंगे और उनका रास्ता रोकेंगे। जो मुल्क के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो एक
रियासत के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं और रियासती इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं। उनके मुकाबले के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं, खड़े हैं और रास्ता रोकेंगे। आखिरी सवाल ये है कि पीडीएम अब यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पीडीएम का इलेक्शन लड़ेगी या सिर्फ ये इस वक्त का इलाहाक था, हुकूमत का इलाहाक था? देखिए, पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, पीडीएम एक तहरीक है और अब जो हुकूमत बनी है उस तहरीक के नतीजे में बनी है। जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, जब इंतखाबात आएंगे तो फिर देखेंगे। फिर देखा जाएगा। इंतखाबात अपने अपने होंगे, इंदिया दे रहे थे। मौलाना गफूर हैदरी साहब बता रहे थे कि इंतखाबात के लिए हमारी पीडीएम नहीं है, पीडीएम हुकूमत के इलाहाक तक है और इंतखाबात अपने अपने होंगे, देखा फिर भी जाएगा। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका।